हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को लास्ट क्लास में बेटा मैंने नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी दी थी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, उसमें इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, सारी चीजें बेटा हमने नंबर्स के बारे में लास्ट क्लास में बता दी थी। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा वो है रियल नंबर्स, ठीक है बेटा। और इस चैप्टर का सबसे पहले एक थ्योरम दी गई है बेटा, वो थ्योरम जो है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन लेमा का। असलियत में ये जो आपकी थ्योरम थी ये बहुत पहले आ चुकी थी बेटा, पर इसको बाद में बुक में दिया गया है। तो इसकी जो खोज की गई थी वो यूक्लिड के द्वारा ही की गई थी, तो इसलिए उन्हीं के नाम पे बेस पे इस थ्योरम को रखा गया। देखो एक वर्ड आ रहा है डिवीजन लेमा बेटा, मतलब ये डिवीजन का कोई कंसेप्ट इसमें लगा हुआ है। तो हम बात करते हैं इस थ्योरम के बारे में बेटा पहले। तो देखो थ्योरम कहती है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, बेटा आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है a एंड b। क्लियर है बेटा? ये पॉजिटिव जानते हो बेटा, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और इंटीजर्स अभी हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था जो एक प्रॉपर वैल्यूज होती है बेटा, जो पॉइंट में या डेसिमल में नहीं होती हैं। तो अगर मान लीजिए आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b गिवन है, समझना बेटा, आपको दो नंबर a एंड b क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं, गिवन है ये दोनों नंबर। तो जब ये दो नंबर आपको दिए हुए होंगे तो उधर एग्जिस्टेंस होगी यूनिक इंटीजर्स q एंड r जो सेटिस्फाई करेंगे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। बहुत ही सिंपल भाषा में इसको समझते हैं बेटा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भाषा में दे रखा है ये। आपको पहले मैं एक बात बता दूं, q और r क्यों लिया गया। q क्वेश्चन के लिए लिया गया, r रिमाइंडर, शेषफल और भागफल और भाज्य, इसका पूरा कंसेप्ट है बेटा। मान लीजिए आपको दो नंबर दिए हुए हैं, एक आपको दिया है 2 और दूसरा नंबर आपको दिया है बेटा 3। तो आप इसमें एक नंबर को दूसरे नंबर से मान लीजिए डिवाइड कर रहे हो, इस तरह से आपने डिवाइड किया बेटा। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो देखिए 2 1 जा 2 आया और इसका रिमाइंडर बचा 1। क्लियर है बेटा? तो जो ये 3 है और जो ये 2 है बेटा, ये तो आपके a और b दो नंबर हो गए जो गिवन थे, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो a और b तो आपके गिवन हो गए बेटा। तो यहां पर दो यूनिक इंटीजर्स निकल के आए बेटा, आए या नहीं आए? एक q आया क्वोशिएंट और एक r आया रिमाइंडर। समझ में आया बेटा? ये मतलब जब आपको दो नंबर दिए हुए होते हैं तो वहां पर उसके अंदर एग्जिस्टेंस होती है दो और यूनिक इंटीजर्स की, q और r की, जो सेटिस्फाई करते हैं किसको बेटा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जैसे हम इसको कैसे लिखेंगे कि जो ये 3 है ये कैसे बना बेटा, सबसे पहले आपने 2 की 1 से मल्टीप्लाई करी, करिए नहीं करी बेटा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करी और फिर उसमें रिमाइंडर को लिखते हो, आपको ऐसे तो लिखते थे बेटा। तो अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, ये आपका 3 जो है वो मान लीजिए a है। क्लियर है बेटा? ये मान लीजिए आपका b है, ये आपका q हो गया, ये आपका r हो गया, इसको आप b और इसको आप a मान लीजिए, किसी को भी बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बुक के अकॉर्डिंग कर लिया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये a बराबर बी क्यू प्लस आर की ही तो फॉर्म हो गई। तो इसीलिए इसने कहा, यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम में यही कहा गया कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उसमें दो यूनिक इंटीजर्स अद्वितीय पूर्ण संख्याएं होंगी, q और r विद्यमान है, मतलब इनबिल्ट है उसके अंदर, और उसको हम a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये r है रिमाइंडर है, आप ध्यान से देखो, ये रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी, रिमाइंडर आप जानते हो कम से कम कितना हो सकता है बेटा, कम से कम 0 ही तो हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये वो वैल्यू देगा बेटा जहां तक आपका सॉल्यूशन आ जाए। क्लियर है बेटा? यहां तक, जहां तक आपका सॉल्यूशन आ जाए। कैसे आ जाए बेटा? अब आप बताओ इसमें रिमाइंडर क्या आ सकता है? क्या 3 का भी रिमाइंडर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता बेटा? ये क्योंकि इससे कम ही आएगा ये रिमाइंडर, इससे कम ही रिमाइंडर निकल के आएगा बेटा।
या हम एक सीधी सी भाषा में कहें तो जिस संख्या से डिवाइड करते हैं उससे कम ही रिमाइंडर आएगा बेटा हमेशा। तो डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, b से कर रहे हैं, तो इसलिए रिमाइंडर हमेशा इस 2 से छोटा आएगा। तो देखो यहाँ पे या तो 0 आता या 1 आता, क्योंकि उससे ज्यादा तो ये आता ही नहीं, और उससे अधिक बड़ी वैल्यू कोई आती 2 तो फिर ये इसको क्या कर देता, डिवाइड कर देता। दोबारा समझते हैं बेटा, मान लीजिए आपको 14 और 5 दिया हुआ है, ठीक है, 14 और 5 आपको गिवन है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पर 14 और 5 में एक a है और दूसरा आपका b है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। देख लो बेटा, धनात्मक संख्याएं और पूर्णांक भी हैं, दोनों की दोनों। पूर्णांक मतलब जो पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर आप लोग मान लीजिए डिवाइड करते हो 5 को 14 से, तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 4। क्या 4 से ज्यादा आ सकता है, नहीं आ सकता। इसका मतलब जो ये रिमाइंडर होता है ये 0 से तो बड़ा आएगा, पर हमेशा इस b से क्या होगा, छोटा होगा बेटा। और इस 14 को जो हम लिखने वाले हैं वो कैसे लिखेंगे, 5 × 2 + 4। तो आप जरा देखो, a = bq + r, यही तो यूक्लिड लेमा मेथड है बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। असलियत में ये मेथड जो दिया गया था, ये दिया गया आपको HCF फाइंड करने के लिए बेटा, ठीक है। अगर आपको दो संख्याओं का, दो नंबर्स का HCF निकालना है तो उसके लिए आपको, आप अभी तक कौन सा मेथड लगाते थे, आप फैक्टर करते थे बेटा। अब फैक्टर के अलावा आप लोग कौन सा मेथड सीख रहे हो, आप यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड सीख रहे हो। इस मेथड की मदद से आप अभी HCF निकालना सीखोगे बेटा, कि हम HCF कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा ये आपका कंसेप्ट? तो ये आप लिख लेना अपनी कॉपी में बेटा। ये थ्योरम बहुत बार 1 नंबर में भी आई है, 2 नंबर में भी आई है, ये थ्योरम आ जाती है बेटा लिखने को। अब हम बात करते हैं बेटा HCF निकालने की, जो आपका पहला क्वेश्चन है और कंसेप्ट भी है आपके लिए। मान लीजिए आपको HCF फाइंड करना है, फाइंड HCF, ठीक है बेटा। और किस किस के बीच में आपको HCF फाइंड करना है, मान लीजिए आपको HCF निकालना है 120 एंड 450। क्लियर बेटा? आपको 120 और 450 के बीच में दोनों का HCF निकालना है। आप जानते हैं HCF क्या होता था बेटा? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या हुआ, इसका हाईएस्ट मतलब वो बड़ी से बड़ी वैल्यू, हाईएस्ट वो बड़ी से बड़ी बेटा, लार्जेस्ट वैल्यू होती है। हाईएस्ट कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों का फैक्टर हो, मतलब कोई एक बड़ी से बड़ी डिजिट जो इन दोनों ही नंबर्स को डिवाइड कर दे, उसी को हम कहते हैं बेटा HCF। और उसको हम निकाल रहे हैं बाय यूजिंग यूक्लिड्स मेथड, ठीक है बेटा। हम फाइंड कर रहे हैं, अब HCF फाइंड करेंगे और किसकी मदद से करने वाले हैं, यूक्लिड्स लेमा मेथड की मदद से हम इसका HCF फाइंड करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से। तो सबसे पहले 120 और 450 का मान लीजिए हमें HCF निकालना है बेटा। तो हम छोटी डिजिट को बाहर और बड़ी डिजिट को रखेंगे यहां पर डिवीजन के लिए, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब 120 की टेबल पढ़ी जाएगी बेटा। तो 120 की जब आप टेबल पढ़ोगे तो ये 3 बार जाएगी तो ये 360 आएगा बेटा। और जब इसको 4 बार करोगे तो आप इसमें कितना आ जाएगा बेटा, ये 480 आ जाएगा, जो ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा ये होना नहीं चाहिए, आपको पता है डिवीजन में। तो आप लोग क्या करोगे, 3 बार डिवाइड करोगे, ये आएगा 360 बेटा। फिर यहां पर इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 0 9 90 आ गया बेटा, ध्यान से। अब यहां से आगे डिवाइड तो नहीं हो सकता ये, तो जिस डिजिट से आपने डिवाइड किया था वो डिजिट अब यहां आ जाएगी बेटा 120, क्लियर है। ये डिजिट यहां आ जाएगी। अब फिर आप इसे डिवाइड करोगे, कैसे, अब 90 की टेबल पढ़ोगे तो 91 जा 90 और 92 जा 180 ज्यादा हो गया,
तो एक बार जाएगा, कितना आएगा बेटा ये आपका 90 आ जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ पर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 30 आ गए, 30 का फिर फर्दर बेटा आप इसको 90 को यहाँ लिख दोगे, फिर 30 की टेबल पढ़ोगे, कितना आ गया 90। जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, समझ रहे बेटा, जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहोगे, और जो लास्ट वैल्यू इसको डिवाइड करेगी वही इसका एचसीएफ होगा बेटा। तो इसका एचसीएफ क्या है 30 है बेटा, और इसको लिखोगे आप यूक्लिड मेथड को ठीक है बेटा। किस तरह से लिखोगे आप इसको? आप सबसे पहले लिखोगे 450, ठीक है बेटा, फिर उसमें 120 की 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और रिमाइंडर कितना आया 90। वही बेटा a बराबर बी क्यू, बी ये रहा, क्यू ये रहा और r ये रहा, तो a बराबर बी क्यू प्लस r, तो a 450, b 120, q आपका 3, रिमाइंडर आपका 90। इसी तरीके से आगे लिखोगे बेटा 120 को भी, कितना आएगा बेटा ये आपका 90 इंटू 1, 90 इंटू 1, और रिमाइंडर कितना है बेटा आपका 30। फिर आपने किससे डिवाइड किया 90 को, 30 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 0, और जिसने लास्ट में डिवाइड किया वही आपका क्या हो गया एचसीएफ। तो आप बेटा इजीली इस मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हो। आप देख लो एक बार बेटा, क्लियर है आपको ये? अब मान लीजिए कि आपको 3 डिजिट का एचसीएफ फाइंड करना है बेटा। 3 डिजिट भी तो हो सकती है, ये तो 2 डिजिट थी। अगर मान लीजिए आपको 3 डिजिट दे रखी है और आपसे कहा गया एचसीएफ फाइंड करो, यही क्वेश्चन है। मान लीजिए क्वेश्चन है 10, 15 और 40 का एचसीएफ यूक्लिड विधि से ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। मान लीजिए बेटा यहाँ क्या क्वेश्चन आपका 10, 15, 40, और ये जो मेथड होता है बेटा ये तो सिर्फ 2 ही डिजिट में लग सकता है, 2 ही संख्याओं में लग सकता है। तो अब आपके पास 2 संख्याएं, 2 नंबर्स कौन कौन से? आप कोई भी 2 नंबर बेटा, जो आप 1040 ले लीजिए, 1540 ले लीजिए, कोई भी जो आपका दिल करे ना बेटा, वो आप 2 नंबर यहाँ पर लेके पहले एचसीएफ निकालने की कोशिश कीजिए। तो मान लीजिए मैंने 10 और 15 को लिया और सॉल्व किया बेटा, तो जब मैंने 10 और 15 को लेके सॉल्व किया तो ये 10 बन जाए 10 आया। क्लियर है बेटा? ये यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 5, फिर फर्दर इसको डिवाइड करेंगे 10, तो 5 2 जा 10, सॉल्व हो गया, कितना आ गया आपका 0 बेटा। क्लियर है? अब यहाँ पे मान लीजिए ये तो मैंने 42 दिया होगा, ठीक है, तो अब आपने लास्ट में डिवाइड होके कितना आया 5, और कौन सी डिजिट बच गई बेटा 42, तो आप फर्दर 5 को फिर किससे डिवाइड करोगे बेटा 42, थर्ड डिजिट आ जाएगी आपकी, फिर 5 8 जा 40, रिमाइंडर 2, फिर 5 बेटा, तो आप देखो ध्यान से 2 2 जा 4, कितना बचा 1, 1 को 2 से 1 2 जा 2, तो लास्ट में क्या निकल के आया बेटा 1, तो इन तीनों डिजिट का एचसीएफ कितना हो गया 1। क्लियर बेटा? इस तरह से आप यूक्लिड विभाजन विधि से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इजीली बेटा। कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी बेटा यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ निकालने में, चाहे वो 2 डिजिट का हो चाहे वो 3 डिजिट का हो। इसके बाद मान लीजिए आपको इन्हीं दोनों का एचसीएफ निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि से। ठीक है, मान लीजिए गुणनखंड विधि से आपको इन्हीं का निकालना है 120 और 450। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा 120 को आपने यहाँ लिखा, क्लियर समझ आता, और आपने इसके फैक्टर किए, 2 से डिवाइड होगा बेटा 16, फिर 2 से डिवाइड किया आपने बेटा 30, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है ये 15,
अब 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहा बेटा, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 5, फिर 5 से डिवाइड हुआ 4। कर लिया बेटा इसके फैक्टर आप। इसी तरीके से 450 के फैक्टर करोगे आप, तो सबसे पहले 2 से ही कर लेते बेटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 2 पंजे 10, कोई दिक्कत। फिर 3 से देखो बेटा 21 और 15, फिर 3 से करके देखिए बेटा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से और फिर 5 से। तो आपने फैक्टर कर लिया दोनों के बेटा, बहुत इजी है फैक्टर करना। तो अब जो आपने फैक्टर किए उसको यहाँ लिख दिया आपने, तो 120 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 450 के फैक्टर बेटा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको जो कॉमन है उनको लिखते रहो एक बार, जैसे ये दोनों में आ रहा है, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो एचसीएफ में पहले 2 आ गया, क्लियर है। फिर बेटा 2 यहाँ और तो नहीं आ रहा, 2 यहाँ और तो नहीं आ रहा, 3 3 ये रहा बेटा, एक पेयर बन गया इस 3 का इस 3 से, तो एक 2 मल्टीप्लाई 3, फिर एक 5 का पेयर बन गया। कितना हो गया बेटा ये, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, क्लियर है। और वैसे भी आपने जब सॉल्व किया था तो इसका एचसीएफ कितना आ रहा था 30। तो इस तरह से आप बेटा एचसीएफ निकाल सकते हो। अगर इसमें भी आपको मान लीजिए एचसीएफ निकालना है, ठीक है बेटा, तो आप सबसे पहले 10 के फैक्टर करोगे, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, फिर 15 के फैक्टर करोगे बेटा आप, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, 42 के फैक्टर करते हो आप बेटा, फिर 3 से और फिर 7। अब आप जिस तरह से लिखोगे यहाँ, तो 2 इंटू 5 आया बेटा, 15 के लिखोगे 3 इंटू 5 आया, 42 के फैक्टर करोगे तो क्या है 2 इंटू 3 इंटू 7। तो आपने देखा कि यार यहाँ तो कोई भी डिजिट, जैसे अब तीनों में आनी चाहिए बेटा, अगर 3 का एचसीएफ निकाले तो तीनों में कॉमन आनी चाहिए, तो तीनों में तो कोई भी डिजिट, अगर 5 5 यहाँ आ रहा नहीं आ रहा, 2 2 यहाँ आ रहा नहीं आ रहा, 3 3 यहाँ आ रहा यहाँ नहीं आ रहा, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। बेटा यहाँ तीनों में देखा जाता है, अगर तीनों में कोई कॉमन आ रहा होगा वो एचसीएफ में लिखते रहते हैं। तो इस तरह से आपका बेटा ये एचसीएफ निकालना दोनों मेथड से आपको नेक्स्ट क्लास तक ये आना चाहिए। आप अच्छे से जहां से भी नेट से कहीं से भी क्वेश्चन देख के इसको सॉल्व करोगे बेटा। थैंक यू।